आप सभी दर्शकों का स्वागत है आज के हमारे एपिसोड में। आज के हमारे एपिसोड में हम उस चने की बात करेंगे जो हमें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो आप जानना मांगते हैं अगर कौन है वो, और आप में से कई लोगों ने गेस कर लिया होगा कि हम यीशु मसीह की बात कर रहे हैं, द प्रॉमिस्ड सन या वायदे का पुत्र। तो आइए दर्शकों, अपनी चर्चा में चलते हैं और जानते हैं उस इंसान के बारे में जो हमें बेइंतहा मोहब्बत करता है। तो मैं चाहूंगा कि हम एक आयत पढ़ें, उत्पत्ति 22 बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है। हाँ, आप पढ़ दीजिए। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मांगेंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। अब सबसे पहले तो लानी साहब, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ। यहोवा अपनी शपथ क्यों खा रहा है? क्योंकि शपथ हमेशा अपनों से बड़ों की खाई जाती है और परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, शपथ हमेशा बड़ों की खाई जाती है और परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं। तो परमेश्वर अपनी शपथ खा के कह रहा है कि तूने, और कह किसको रहा है ये? अब्राहम को। इब्राहिम को कह रहा है। तो कह रहा है इब्राहिम, तूने अपने बेटे को नहीं रख छोड़ा और उसको भी मेरे लिए कुर्बान। एक्चुअली उसने अपने दिमाग में तो कुर्बान कर ही दिया जी। चाहे भले ही से परमेश्वर ने उसका हाथ रोक लिया, उसको मना कर दिया, लेकिन दिमाग में तो जैसे ही वो अपने बेटे को लेके चला है, उसके दिमाग में ये था कि मैं मेरे बेटे को कुर्बान करूंगा, क्योंकि जिस ईश्वर ने इसकी कुर्बानी मांगी है वो इतना सामर्थ है, उस सक्षम है कि इसको वापस से जिंदा भी कर देगा। जी। तो वो उससे ये बोल रहा है कि इस कारण चूंकि तूने अपने बेटे को मेरे लिए दे दिया, तो मैं तेरी संतान को समुद्र की रेत की तरह बढ़ा दूंगा। अब आप देखिए, आप और मैं और सारी दुनिया के लोग जो मसीह में विश्वास करते हैं, वो किसकी संतान कहलाते हैं? अब्राहम की। इब्राहिम की संतान सिर्फ जूस ही नहीं है, जूस तो बहुत थोड़े हैं। जी। सिर्फ जूस ही नहीं है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की ये बड़ी ब्लेसिंग जो उसने इब्राहिम को दी और उसको प्रॉमिस किया कि तेरे वंशज में से मैं, इस दुनिया का जो मुक्तिदाता है तेरे वंशज में से आएगा। इसी तरीके से दाऊद के साथ किया उसने। अब दूसरा शमूएल 7 बाब 12वीं और 13वीं आयत देखें उसकी। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखों के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। तो ये कौन और किससे कह रहा है? खुदा दाऊद से प्रॉमिस कर रहा है। खुदा दाऊद से कह रहा है। दाऊद से ये कह रहा है, जब तू तो सो जाएगा अपने पुरखों के साथ, तो तेरे वंश में से मैं एक ऐसा शख्स रहूंगा जिससे तेरी राजगद्दी सदैव के लिए क्या हो जाएगी? स्टैब्लिश हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। I'll establish your kingdom forever। जी। ये खुदा का प्रॉमिस। तो वो प्रॉमिस किसके थ्रू है? जीसस क्राइस्ट जी। कि खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में। तो इब्राहिम कब हुआ? प्रभु यीशु मसीह के आने से करीब 2000 साल पहले जी। हैं? जी। 2000 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह की भविष्यवाणी हो गई जी। उसका प्रॉमिस हो गया। प्रॉमिस तो उसने कर दिया था आदम और हवा को जी। 4000 साल पहले, ठीक है कि नहीं?
फिर उस प्रॉमिस को वो रिपीट करता रहा, दोहराता रहा। उसने इब्राहिम से बोला, उसने दाऊद से बोला, इब्राहिम से बोला, उसके बाद याकूब से बोला, फिर दाऊद से बोला। इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रभु ने अपने प्रॉमिस को जिंदा रखा। जी। और जैसा हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि इब्रानियों में जो है यीशु मसीह को राजा के रूप में प्रस्तुत किया है, वैसा हम अभी इस लेसन में भी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, कि गद्दी पे जो कि हमेशा की होगी। बिल्कुल, हमेशा की होगी। हाँ। आइए हम छोटा सा ब्रेक ले लें और फिर ब्रेक के बाद वापस से कंटिन्यू करें। तो दर्शकों, हम जारी रखेंगे चर्चा को, हमारे साथ बनिए। वेलकम बैक दर्शकों, आइए अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। तो मैं जज से दरखास्त करूंगा कि हमारे लिए एक आयत पढ़ें, इब्रानियों पहला बाब और उसकी पहली 3 आयतें। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र द्वारा बातें की। चलिए यहाँ पर रुकिएगा थोड़ा। हम देखते हैं कि पहले प्रभु भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमसे बात करता था। जी। ठीक है, हमेशा हमारे बीच में या इजराइलियों के बीच में और खुदा के बीच में कोई ना कोई भविष्यवक्ता होता था, एक प्रॉफिट होता था जो उनको गाइड करता था। यहाँ तक कि राजाओं को वो गाइड करता था। राजा नहीं सुने वो बात और थी, क्योंकि रूल करते थे वो। जी जी। लेकिन भविष्यवक्ता का काम ये था कि वो प्रभु के वचन को कहाँ तक पहुँचा दे, जनता तक, लोगों तक, उसके लोगों तक पहुँचा दे। कभी प्रभु ने कम्युनिकेशन गैप नहीं रखा जी, हमेशा कम्युनिकेशन बनाए रखा, चाहे लोगों ने सुना और चाहे नहीं सुना। अब आगे पढ़िए आप। जिसे सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। हाँ, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके त्वचा का छाप हाँ, सब वस्तुओं की अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। हाँ। वह पाप को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। ये प्रभु यीशु मसीह के इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें करी। नाउ जीसस इज द एक्सप्रेस इमेज ऑफ गॉड। मतलब अगर खुदा को पिता को खुद उतर के आना था तो आप प्रभु यीशु मसीह में उसको देख सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझको देखा उसने पिता को देखा। तो रेडिएंट इमेज, एक्सप्रेस इमेज अगर पिता की कोई थी इस दुनिया में तो वो प्रभु यीशु मसीह थे। और उसी के लिए भविष्यवाणियां करी थी और वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि पहले से 2000 साल, 3000 साल, 4000 साल मसीह से के आने से पहले ये भविष्यवाणी। खुदावंद यीशु मसीह की कोई ऑर्डिनरी बर्थ नहीं थी, जैसे आप और हम पैदा हो गए ऐसी बर्थ नहीं थी। खुदावंद यीशु मसीह की बर्थ वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्थ एंड डिवाइन आल्सो। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि जो जितनी भी सारी भविष्यवाणियां थी पुराने नियम में, उनको उस टाइम पे एक जाने ने पूरा करना, ये इसकी प्रोबेबिलिटी मिलियंस में। हाँ, इसकी कोई प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो मतलब इतनी कम है कि बहुत कम, मतलब ये नामुमकिन के बराबर है। पर जब हम देखते हैं कि ऐसा पूरा हुआ तो हम विश्वास क्यों ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। एक आयत और पढ़ेंगे हम, पहला करंथियों 15 बाब और उसकी 20वीं आयत, 20वीं। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्यों के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। अब देखिए, इसको हमें समझना चाहिए। आज मैं मरता हूं
तो मैं इसलिए मर रहा हूं क्योंकि गुनाह किसने किया? आदम ने किया। अब मैं खुदा के सामने खड़ा होकर ये कहता हूं आदम ने गुनाह किया तो आदम मरे, मैं क्यों मरूं? तो खुदा ये कहता है कि भैया तू भी पापी है क्योंकि पाप में तू पैदा हुआ जी। तो मैंने कह दिया कि हाँ मैं पापी हूं, लेकिन मेरा नेचर पापी है। मुझको आप पाप रहित बना दो तो मैं पाप नहीं करूंगा। सही बात है। बड़ी सिंपल सी चीज है जी। मुझे पाप रहित बना दीजिए। आज मैं पाप कर रहा हूं, आप मुझे पापी बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि मैं पाप, मेरा नेचर है, मेरी प्रकृति में पाप है। तो प्रभु ने कहा ठीक है, तू भी ठीक कह रहा है, तो मैं तेरे लिए एक नजात दहिंदा भेजता हूं, तेरे लिए एक अपने बेटे को भेजता हूं। वो पाप नहीं करेगा, ठीक है। अगर आदम से तुझको मृत्यु मिल रही है तो मेरे बेटे जो पाप नहीं करेगा वो धार्मिकता तेरे लिए कमाएगा और मृत्यु पर विजय पाएगा। तू सिर्फ उस पर विश्वास करना तो वो सब तेरा हो जाएगा। कितना सरल बना दिया, कितना सरल बना दिया उसने। तो यहां पे वो इसी चीज को कह रहा है 21वीं आयत में, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य की ही द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान आया। जी जी। वो दूसरा मनुष्य कौन है? यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह है। तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर मौत में मैं लाचार हूं तो जिंदगी पाने में मैं लाचार नहीं हूं। जिंदगी पाना तो फिर मेरी चॉइस हो गई। मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करूं तो वो मेरे को अनंत जीवन मेरे को मिलने को तैयार है जी। बड़ी इसीलिए कहते हैं कि प्रभु का जो न्याय है बहुत अच्छा न्याय, बड़ा ही जस्टिफाइज थिंग्स, हर चीज का वो जस्टिफाई करता है। और हमारे सामने ये चीज़ें हैं ताकि हम इसको गौर करें और इसके ऊपर विचार कर सकें। तो दर्शकों, हम जारी रखेंगे चर्चा को, हमारे साथ बने रहिए। स्वागत है आपका दर्शकों, आइए अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। देखिए, जैसा आपने बताया कि वो उसने बोला कि जो वो पाप नहीं करेगा, मेरा जो बेटा है वो पाप नहीं करेगा, वो तेरे लिए नजात पाएगा और वो उसकी वजह से हम नजात पाते हैं और हमारा उद्धार होता है। पर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं इनोक के बारे में कि वो जीवता ही उठा लिया गया। मतलब उसने भी कोई मतलब वो नहीं कर सकता था कि जो यीशु मसीह ने करा, वो हमारे लिए वो साल्वेशन नहीं कमा सकता था। सवाल अच्छा है तुम्हारा। देखिए, इनोक के बारे में लिखा है ही वॉज फ्रेंड ऑफ जीसस, फ्रेंड ऑफ गॉड। ही वॉक्ड विद गॉड फॉर 300 years। 300 साल वो खुदा के साथ। 300 साल का समय कम नहीं था, जिया तो ज्यादा ही होगा जी। 300 साल वो खुदा के साथ जिया, चला, और फिर वो ही वॉज नो मोर, वो उसको उठा लिया गया। हम देखते हैं कि उसका भी तो विश्वास प्रभु में था। भाई, हनूक तो बाद में आया। आप आदम और हवा को लीजिए, उनका पहला बेटा जो हुआ, उन्होंने सोचा ये मसाया है जी जी, ये प्रॉमिस सन है। काहिन के बारे में उन्होंने ये सोचा, ठीक है कि नहीं? तो राइट फ्रॉम एडम एंड ईव हर बच्चे को वो सोचते थे कि ये मसाया है, ये प्रॉमिस सन है। लेकिन खुदावंद के पास अपना समय है और अपने समय से वो सारे काम करता है, ठीक है। हनूक का भी विश्वास उस प्रॉमिस सन में, उस वायदे का जो बेटा उसमें होगा, वो भी उस प्रॉमिस सन को देख रहा होगा। वो भी सोच रहा होगा शायद मेरे कोई बेटा पैदा हो जो कि इस दुनिया का उद्धार करता हो। और उसी विश्वास में वो चल रहा था। उस विश्वास में चलते चलते वो इतना आगे बढ़ गया
कि फिर उसको मौत नहीं सहने पड़ी, वो ट्रांसलेट हो गया जी। ये चीज है। हम देखें यशाया 44 बाब 24वीं आयत देखिए उसकी। उससे पहले सर 18वीं आयत देखते हैं। हाँ, वे कुछ नहीं जानते न हाँ, कुछ समझ रखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी बंद की गई हैं हाँ, कि वे देख नहीं सकते, हाँ, और उनकी बुद्धि ऐसी कि वे बूझ नहीं सकते। हाँ, और 24 आयत में इस प्रकार लिखा है, यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यूं कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूं, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। मैं यहोवा ही सबको बनाने वाला हूं। यहोवा अपनी सामर्थ बता रहा है। लोग इस चीज को समझे या नहीं समझे, वो कह रहा है मैंने अपनी शक्ति से इस आसमान को ताना है। तो यहोवा अपने बारे में बोल रहा है, और यही नहीं, वो ये कह रहा है मैंने तुझे गर्भ से, मैं तुझे जब तू अपने माँ के पेट में था तब से मैं तुझको जानता हूं। ये प्रभु देखिए हमारा बड़ा पर्सनल खुदा है। वो कहता है तेरा नाम मेरी हथेली पे, आई हैव लव्ड यू विद एन एवरलास्टिंग लव। यशाया 31 बाब। मैंने तुझे हमेशा के प्यार से, हमेशा की मोहब्बत से तुझसे मोहब्बत रखी। मतलब, और हर एक चीज में एक क्रिश्चियनिटी, मैं धर्म नहीं बोलता क्रिश्चियनिटी को, रिलीजन नहीं बोलता, क्योंकि रिलीजन के अंदर बहुत से रिचुअल्स होते हैं। इट्स अ फेथ, इट्स अ मूवमेंट। उसके अंदर आपको चलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने ये 3 काम कर दिए और मेरे लिए सैल्वेशन अश्योर हो गई। नहीं, हमारा खुदा हमें पर्सनली जानता है, और हमारा खुदा हमें किसी भी तरीके से दाएं बाएं जाने की इजाज़त नहीं देता। जैसे दूसरे लोग सोचते हैं कि कुछ काम करने से हम नजात को पालेंगे। जी जी। चर्च में जाके पैसा दियाऊंगा, टाइट दियाऊंगा तो मुझे नजात मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। नजात तो मुझे प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने से मिलेगी। और इसीलिए वो कहता है मैं तुझे गर्व से जानता हूँ, जब तू तेरे माँ के पेट में था तब से मैं तुझको मैंने तेरी हड्डी हड्डी को बढ़ते हुए, मैंने तेरी हड्डी हड्डी को बढ़ते हुए देखा। एक बाइबल में वचन है, जब मैं अस्तित्व में नहीं था तूने मेरे को पृथ्वी पर चलता हुआ देख लिया था। जी। एक आयत और देखें, यशाया 45 बाब उसकी 18वीं आयत। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है, हाँ, वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया। हाँ, उसी ने उसको स्थिर भी किया। हाँ, उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, हाँ, परंतु बसने के लिए रचा है। हाँ, वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय और कोई नहीं। हाँ, देखिए एक ही चीज को बार बार वो बता रहा है, यहोवा बता रहा है, प्रभु बता रहा है, कह रहा है कि मेरे अलावा और कोई खुदा नहीं है। इस धरती को मैंने बनाया, आकाश को मैंने बनाया, हर चीज को मैंने सृजा, तुझको मैंने बनाया। जी। तू मेरे सिवा किसी और के पास नहीं जा सकता। देखिए प्रभु एक ही जगह बहुत ईर्ष्या करते हैं, वो ये कि जब हम अपनी एलिजेंस, अपनी श्रद्धा खुदा के बजाय, प्रभु यीशु मसीह के बजाय, या खुदा के बजाय किसी और को दे दें, चाहे वो मूर्ति के रूप में दे दें, चाहे हम किसी और चीज में, कि मैं अपने पैसे को, अपने धन को, अपनी गाड़ी को, अपने घर को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, किसी भी चीज को अगर हम ज्यादा अहमियत दे रहे हैं तो वो हमारे लिए
एज गुड एज खुदा बन जाती है, उसको हमारी एलिजेंस चली जाती है और खुदा उससे खुश नहीं। तो इसको हम वाइंड अप करेंगे और इस तरीके से कि प्रभु यीशु मसीह का प्रॉमिस हजारों साल पहले किया गया और हमको बताया गया, यहाँ तक कि प्रभु कैसे पैदा होंगे, कौन सी जगह पैदा होंगे, किस समय पैदा होंगे, सारी चीजें बताई गई। कौन से घर में पैदा होंगे हमने देखा, दाऊद की संतान होंगे, दाऊद के वंशज में से होंगे, कुछ चीज छुपाई नहीं गई। इन तमाम चीजों को जानते हुए अगर हम उसे खुदा नहीं मानते, अगर हम उसे परमेश्वर नहीं मानते, तो मैं सोचता हूँ शायद ये हमारी कमी होगी, हमारे विश्वास की कमी होगी। तो दर्शकों, उम्मीद है आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। ईश्वर आपको आशीषित करे। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी चर्चा आपको पसंद आई हो। हमने देखा कि कैसे यीशु मसीह हमारे और गॉड द फादर के बीच में, पिता परमेश्वर के बीच में मीडिएटर का काम करते हैं। कैसे उसने हमारे लिए अपनी पूरा किंगडम छोड़ के वो इस दुनिया में आया कि वो हमारे से और आप से वो एक जरिया बना सके हमारी नजात या हमारी सैल्वेशन के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपसे मिलेंगे हमारे चौथे एपिसोड में।